नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल भक्ति व्रत कथा में हार्दिक स्वागत है। एक पराक्रमी राजा था जिसकी कोई संतान नहीं थी। उसकी उम्र लगातार ढलती जा रही थी और वो अपने भावी उत्तराधिकारी को लेकर बेहद ही चिंतित था। उसने कई वैद्यों को दिखाया लेकिन उसे संतान सुख नहीं मिला। फिर उसने सोचा क्यों न अपने राज्य की बागडोर राज्य के ही किसी योग्य नवयुवक को ही सौंप दी जाए। इसके लिए राजा ने परीक्षण का आयोजन किया जिससे वो अपने भावी उत्तराधिकारी का चयन कर पाए। इस परीक्षण के लिए एक शानदार महल का निर्माण करवाया गया। महल के दरवाजे पर गणित का एक समीकरण लिखा गया और इसकी घोषणा पूरे राज्य में करा दी गई। राज्य के सभी नवयुवकों को आमंत्रित किया गया। उनसे कहा गया कि वो इस दरवाजे को खोले। सभी नवयुवकों से कहा गया कि जो भी यह दरवाजा खोलने में सफल होगा उसे यह महल उपहार में दे दिया जाएगा। साथ ही राज्य का उत्तराधिकारी भी घोषित किया जाएगा। इस घोषणा के बाद से ही महल के आगे नवयुवकों की भीड़ इकट्ठा हो गई। सुबह से शाम तक नवयुवक लगातार महल आते रहे। सभी उस गणित के सवाल का हल खोजने में लग गए, लेकिन कोई भी उस पहेली को हल नहीं कर पाया। कई लोगों ने उसे लिखा या याद किया और अपने घर वापस आकर हल निकालने की कोशिश करते रहे, लेकिन सभी असफल रहे। इसी तरह कई दिन बीत गए। राज्य के बड़े से बड़े गणितज्ञ भी उस समीकरण का हल नहीं कर पाए। इसके बाद राजा ने दूसरे राज्यों से गणितज्ञों को आमंत्रित किया कि वो इसका हल निकाले, लेकिन समीकरण का हल नहीं मिला। दिन ढलने लगे और अंत में मात्र 3 लोग ही बचे। उनमें से 2 दूसरे राज्य के गणितज्ञ थे और तीसरा गांव का एक आम सा युवक। दोनों गणितज्ञ समीकरण को हल करने की कोशिश में लगे थे, लेकिन वह युवक कोने में खड़ा था। तभी राजा उसे पास आता है और पूछता है कि क्या तुम दरवाजे पर अंकित समीकरण हल नहीं करोगे? युवक ने कहा कि मैं तो यहाँ इन गणितज्ञों को देखने आया हूँ। यह इतने बड़े गणितज्ञ हैं तो इन्हें समीकरण हल करने दीजिए। अगर इन्होंने समीकरण हल कर दिया तो ये राज्य के उत्तराधिकारी बन जाएंगे। वहीं अगर नहीं कर पाए तो मैं कोशिश करूँगा। यह कहकर वो गणितज्ञों को देखने लगा, जिसमें पूरा दिन निकल गया, लेकिन दोनों में से कोई भी इस समीकरण को हल नहीं कर पाया। फिर जब उन्होंने हार मान ली तो कोने में बैठा नवयुवक उठकर दरवाजे के पास गया। उसने जाकर दरवाजे को धीरे से धक्का दिया और वह खुल गया। यह देख सभी ने पूछा कि आखिर उसने दरवाजा कैसे खोला। तब युवक ने कहा कि जब मैं बैठकर सबको समीकरण हल करते देख रहा था तब मेरे दिमाग में आया कि दरवाजा खोलने का कोई समीकरण तो होता नहीं है, तो मैंने दरवाजे को धक्का दे दिया और दरवाजा भी खुल गया। दरवाजा खोलने का कोई समीकरण था ही नहीं। यह देख सभी बेहद प्रसन्न हुए और उस युवक को राजा ने वह महल दे दिया और साथ ही राज्य का भावी उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया। तो दोस्तों, कई बार जीवन में हम ऐसी स्थितियों में फंस जाते हैं जिससे हमें छोटी सी समस्या भी बड़ी लगने लगती है, लेकिन वास्तव में वो समस्या इतनी भी बड़ी नहीं होती। हम उसमें उलझ जाते हैं और समस्या का समाधान नहीं कर पाते हैं। ऐसे में हमें ठंडे दिमाग से सोचने की ज़रूरत होती है। समस्या का समाधान अपने आप ही निकल आता है या फिर थोड़े से प्रयास के बाद मिल जाता है। ऐसे में आपको शांति से सोचना चाहिए और फिर समाधान करने का प्रयास करना चाहिए। अगर आपको आज की यह छोटी सी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, सबके साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।